हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपके लिए टाइमली लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अवगत हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी मिली है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बरेली को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रवेश परीक्षा के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में। शैक्षिक अर्हता क्या क्या है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया किस तरह से करनी है, और प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक अर्हता के बारे में। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपकी शैक्षिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बीएड द्विवर्षीय, ये द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नलिखित है। नंबर एक, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। या फिर बीई एवं बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई या फिर बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह है। और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री यानी बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण अलग से है, उसे देख सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या फिर द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सन 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा द्विवर्षीय त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य या कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। और ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2022 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। यानी आप सेकेंड ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपका रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ है तब भी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपकी जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अब बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। टाइमलाइन क्या क्या है। तो विज्ञापन की तिथि है 15/4/2022 को विज्ञापन आया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि है 18/4/2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 15/5/2022। 15/5/2022 तक आप अगर आवेदन करते हैं तो कोई आपको लेट फी नहीं देनी होगी। और विलंब शुल्क सहित आवेदन की प्रारंभिक वो अंतिम तिथि है 16/5 से लेकर 20 मई तक। आप लेट फी के साथ पेमेंट करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि होगी 25 जून 2022। प्रवेश परीक्षा की तिथि है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है, 6 जुलाई 2022। 6 जुलाई 2022 को ये परीक्षा होनी है। और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि है 5 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार। और यहाँ पे विशेष नोट दिया गया है, किसी विशेष परिस्थिति में बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के पास होगा। यानी इन
जो ये डेट्स बताई गई हैं इनमें चेंजेस भी हो सकते हैं और इसके अधिकार यूनिवर्सिटी को हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी इस विवरण का में टंकण संबंधी गलतियों में सुधार संबंधी अपडेट हेतु नियमित रूप से वेबसाइट www.mjpru.ac.in देखते रहें बाकी अपडेट्स के लिए। और अब बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क 18 अप्रैल से 15 मई तक अगर आवेदन करते हैं तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए 1,000 रुपये, यानी अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैंडिडेट में काउंट होंगे। और अगर आप लास्ट डेट तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो विलंब शुल्क के साथ आप 16 मई से 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें आपको शुल्क देना होगा सामान्य और ओबीसी के लिए 1,600 रुपये और SC ST के लिए 800 रुपये और अन्य राज्यों के समस्त कैंडिडेट के लिए 1,600 रुपये। और फ्रेंड्स अब बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको किस तरह से करनी है कंप्लीट। तो ये 3 चरणों में संपन्न होगी। 3 चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है, दूसरा आवेदन पत्र को पूर्ण करना है और तीसरा पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना है और आवेदन का फाइनल प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। तो आप ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको किस तरह से ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। प्रथम पंजीकरण आपको कैसे करना है। ऑनलाइन ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवेदक वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर जाएंगे। आप क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पंजीकरण की आवेदन प्रविष्टियां भरेंगे। जहां जहां स्टार लगा हुआ है उन प्रविष्टियों को अनिवार्य रूप से भरना है और समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी कृपया सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से त्रुटि रहित हैं। कोई आपको गलत प्रविष्टि नहीं बननी है और अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे निर्धारित स्थान पर भरना होगा, जो आपके पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। और सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के साथ ही आपको कंप्यूटर जनित 15 अंकों का पंजीकरण संख्या और पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा, जिसको आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। और इसके बाद द्वितीय चरण आवेदन पत्र को पूर्ण करना है। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल भरनी है। और तीसरा चरण जो है शुल्क भुगतान करना है और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपको प्राप्त करना है। जैसे हमने बताया कि फीस आपको क्या क्या देनी है पहले ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उस फीस को पेमेंट करके आप कंप्लीट आवेदन फॉर्म अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ जो इस तरह से है। अभ्यर्थी का नाम आपको हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार पूरा नाम भरना है। नाम के साथ श्री, श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, सुश्री आदि आपको नहीं भरना है। और पिता का नाम जिस प्रकार क्रमांक अंक में अभ्यर्थी का नाम भरा गया उसी निर्देशों का अनुपालन में पिता का नाम भी आपको भरना है, यानी कि पिता के नाम के साथ श्री, श्रीमान, डॉक्टर आदि चीजें नहीं लगानी है आपको। माता का नाम भी उसी तरह से भरना है, श्रीमती, सुश्री, डॉक्टर आदि आपको नहीं लगाना है। जन्म तिथि आपको DD, MM और YYYY के प्रारूप में भरना होगा, यानी कि दिन, महीना और वर्ष के प्रारूप में आपको भरना होगा। ईमेल आईडी अभ्यर्थी अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली द्वारा अभ्यर्थियों को कोई भी सूचना आवश्यकता पड़ने पर इस ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। अब बात आती है मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का मोबाइल नंबर भरें और अभ्यर्थी अपना वही मोबाइल नंबर भरें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करें जिसे वे स्वयं प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कोई भी सूचना आपको इसी नंबर पर मिलेगी। और लिंग लिंग में आपको अब पुरुष अभ्यर्थी मेल भरेंगे, महिला अभ्यर्थी फीमेल और अन्य अभ्यर्थी ट्रांसजेंडर भरेंगे। राष्ट्रीयता में अपनी राष्ट्र का चयन करें। राष्ट्रीयता आपको भारतीय चयन करनी है। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं है, यस और नो करना है आपको। उसी के अनुसार डिसाइड करा जाएगा आपकी फीस वगैरह के लिए।
और श्रेणी, श्रेणी में आपको भरना है, दिव्यांग हैं तो आपको डिफरेंटली एबल्ड में आपको भरना होगा यस। वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ये चयन करना है। पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको भरना है। पत्र व्यवहार के पते में अभ्यर्थी अपना नाम और डाक का संपूर्ण पता आपको भरना है। आगे है पिन कोड। तो पिन कोड, अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार में दिए गए पते से संबंधित पिन कोड को भरें। फोटो पहचान पत्र, अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी का नंबर अंकित करें। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी उपलब्ध न होने पर किसी अन्य पर क्लिक करके, अदर्स पर क्लिक करके आप वहां पे फोटो आईडी का विवरण अंकित करें। फोटो और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको करने हैं। तो नवीनतम आपको फोटो खींचना है फ्रंट फेस पे, दोनों तर्जनी फिंगर्स, और हस्ताक्षर करना है आपको 35x42 के साइज का mm में। हाई स्कूल परीक्षा का विवरण आपको भरना है। अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल के पूर्णांक और प्राप्तांक को यथ स्थान भरे। इसे भरते समय ही प्राप्तांक प्रतिशत स्वतः दिखाई देने लगेगा। प्रतिशत अपने आप आ जाएगा, प्रतिशत आपको भरना नहीं है। प्रतिशत वहां पर डिटेल जब डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। और इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा का विवरण आपको भरना है। इसमें भी सेम चीज वही करनी है कि विवरण भरना है, परसेंटेज खुद दिखाई देने लगेगी। और स्नातक परीक्षा का विवरण भरना है, परास्नातक परीक्षा अगर है तो भरना है। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, यदि अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर अभ्यर्थता पूर्ति करता है और उसे परास्नातक परीक्षा पूर्ण नहीं की है तो वह इस कॉलम को ना भरे। परास्नातक वाले को आपको अगर नहीं भरना है, अगर आपने परास्नातक की पढ़ाई नहीं की है तो। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है? प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी टिक मार्क प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष में नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर को 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम का प्रारूप क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे 50, ये 100 अंकों के होंगे। और भाषा, हिंदी अंग्रेजी में से कोई भी भाषा फर्स्ट 50 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, यानी कि कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का फर्स्ट पेपर। और उपरोक्त खंड ए सभी के लिए अनिवार्य है और खंड ब भाषा संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी और अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में अभ्यर्थी को किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। एक एक भाषा के सवाल हल करने होंगे, हिंदी का करें या अंग्रेजी का करें, ये कंपलसरी है। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ये सामान्य अभिरुचि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसमें 50 नंबर का, सॉरी 50 प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन 100 अंकों के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और विशेष योग्यता, यानी आप कला वर्ग में भर रहे हैं, विज्ञान में, वाणिज्य में, कृषि में, वो उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी 200 नंबर का पेपर होगा। ये भी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और उपरोक्त खंड ए सभी के लिए, यहाँ पर भी ए सभी के लिए अनिवार्य है। खंड ब में 4 विषय वर्ग दिए हुए हैं, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग। तो अभ्यर्थी को जो अपना जिसमें पढ़ाई करी है वो ही वर्ग हल करना है। जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस वर्ग हल करना है, आर्ट साइड के स्टूडेंट तो आर्ट वर्ग आपको हल करना है। और संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आप इस प्रवेश परीक्षा के लिए शहरों का विकल्प जो चुनेंगे, कहाँ कहाँ पे आप चुन सकते हैं, कहाँ कहाँ ये परीक्षा दे सकते हैं आप। आगरा है, अलीगढ़, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, अमेठी, और अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच। और इसके अलावा बहराइच के अलावा बलिया है, बलरामपुर है, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, जौरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद यानी अयोध्या, और फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा हैं गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, पंचशील नगर, हरदोई, हाथरस,
जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कांसी रामनगर और कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल जिसको भीमनगर के नाम से जानते हैं, संत कबीर नगर, सहारनपुर, शाहजहानपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। इस तरह से 75 जगह में से आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप कमेंट करके हमें भी पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेरी का जवाब टाइमली दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हम इस जो ये विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज़।